10 मई की जो रात थी कि हमारी तारीख में एक फैसला कुन मोड़ आया। एक वक्त था हमारे निशाने पे उनके 10 जहाज थे, वो उधार अभी बाकी है। अब हमारी जंग जो है वो दहशतगर्दों के खिलाफ है। अगर दोबारा कोशिश की गई तो पहले से ज्यादा करारा जवाब जो है उनको मिले। 10 मई की रात तारीख में फैसला कुन मोड़ आया। हमारी अफवाज ने भारत के बड़े बड़े जहाज़ों को पतंगों की तरह काट के रख दिया। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं कि 10 भारतीय जहाज़ हमारे निशाने पर थे, अभी वो उधार भी बाकी है। मोदी अपने जख्म चाट रहा है। भारत ने दोबारा जारियत की तो मजीद सख्त जवाब देंगे। Great conversations with Pakistan. You know, we can't forget them. With Pakistan, I also talked about trade. Oh, they would love to trade. They would love to trade. You know, they're brilliant people. They make incredible products. And we don't do much trading with them, and yet I have a good relationship with them. दो जौहरी ताकतें न्यूक्लियर जंग के करीब थीं। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं खारजा पॉलिसी में उन्हें सबसे ज्यादा पजीराई पाक भारत जंगबंदी करवाने पर मिली। फॉक्स न्यूज को इंटरव्यू में पाकिस्तानियों की गैर मामूली सलाहियतों का बरबला एतराफ। कहा पाकिस्तानी ज़हीन लोग हैं, वो हैरत अंगेज अशिया तैयार करते हैं। हैरत है कि अच्छे ताल्लुकात के बावजूद अमेरिका पाकिस्तान से ज्यादा तिजारत नहीं करता। To work with Pakistan, we will continue to work with the United States to ensure that we get an enduring ceasefire, to ensure that that dialogue is happening, and to work through with Pakistan. पाकिस्तान और भारत के दरमियान सीज़फायर जारी रहना ज़रूरी है। बरतानवी वज़ीर ख़ारजा डेविड लेमी कहते हैं कि तनाज़ा किसी के हक़ में बेहतर नहीं। बरतानवी वज़ीर ख़ारजा की वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से मुलाकात। मोहसिन नकवी ने कहा कि पाकिस्तान दहशतगर्दी के खिलाफ आईनी दीवार की तरह खड़ा है। भारत के साथ मुस्तकिल जंगबंदी के लिए पुरअज़्म है। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब हसन इफ्तिखार का बरतानवी मीडिया को इंटरव्यू। कहा सूरत हाल अब भी नाजुक और गैर यकीनी का शिकार है। मसला कश्मीर अहम और हल तलब मामला है। मसला कश्मीर को कश्मीरी अवाम के ख्वाहिशात के मुताबिक हल किया जाना चाहिए। भारत हमारा पानी रोकने की पोजीशन में नहीं। वफाकी वजीर आबी वसाइल मियां मोइन विट्टू का कहना है कि आलमी बैंक के सदर ने भी पाकिस्तान के मौक़िफ़ की तायीद कर दी। तमाम फोरम्स मौजूद हैं, इंशाअल्लाह सिंतास मुआहिदा कायम रहेगा। पाकिस्तान के हाथों जंग में नाकामी पर भारत को सिफारतकारी का ख्याल आ गया। तमाम जमातों के पार्लियामेंटेरियंस पर मुश्तमिल 7 सिफारती टीमें तश्कील दे दी गईं। ये टीमें सलामती कौंसिल के रुकन ममालिक समेत अहम शराकतदार ममालिक का दौरा करेंगी। गोदी मीडिया और मोदी हुकूमत के झूठ आलमी सतह पर बेनकाब। ऑक्सफोर्ड के प्रोफेसर रास्मोस क्लेस नेल्सन ने भारतीय इल्जामात को झूठ का पलंदा करार दे दिया। डेनिश अखबार पॉलिटिकन में शाया मजमून में लिखा, भारतीय न्यूज़ चैनल्स ने गैर हकीकी जंगी मनासर दिखाकर अवाम को गुमराह किया। पाकिस्तानी अवाम को दहशतगर्द करार देना इंसानी इक़दार की तौहीन थी। मोदी को पाकिस्तान की आवाज़ पर मिर्चें लगने लगी। भारत में सेनेटर शेरी रहमान का सोशल मीडिया अकाउंट भी बंद कर दिया गया। शेरी रहमान कहती हैं कश्मीर सिंतास मुआहिदा और दीगर मसाइल का कोई फौजी हल नहीं, यह हकीकत मोदी के भारत को कबूल करनी होगी। भारत के खिलाफ शानदार कामयाबी पर अक़लियती बरादरी का मुसल्लह अफवाज को खराज तहसीन। स्मॉल क्लाइमेट परविंदर सिंह और दीगर ने कहा कि अफवाज पाकिस्तान ने सर फखर से ऊंचा कर दिया। IMF के एतराज़ात के बावजूद तनख्वाहदारों को टैक्स रिलीफ देने का फैसला बरकरार है। वज़ारत ख़ज़ाना हुकाम के मुताबिक इस पर मज़ीद बातचीत होगी। वर्चुअल मुज़ाकरात में IMF ने तनख्वाहदार तबके के लिए टैक्स की शरह में कमी पर एतराज़ किया था। अलीमा खान की बैरून मुल्क जाने की दरख्वास्त खारिज। रावलपिंडी की इंसदादी दहशतगर्दी अदालत ने महफूज फैसला सुना दिया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने मातहत अदलिया से इजाज़त लेने का हुक्म दिया था। शाह महमूद कुरैशी को दिल में तकलीफ होने पर जेल से PIC मुंतकिल किया गया। अस्पताल इंतजामिया के मुताबिक मुख्तलिफ टेस्ट किए जा रहे हैं।
कराची एयरपोर्ट के करीब खुदकश हमला केस का हतमी चालान पेश ना हो सका। अदालत का तफ्तीशी अफसर पर इजहार बरहमी, कहा कि कितनी बार मोहलत दें, 10 दिन बाद समाअत पर हतमी चालान पेश करने का हुक्म। कराची लांढी में डकैती मज़ाहमत पर शहरी जा बहाक, मकतूल शाहपहा के भाई का इंसाफ का मुतालबा, कहा मकतूल का मासूम बच्चा सारी उम्र बाप का कत्ल नहीं भूलेगा। अटक में कार से तसादुम के बाद वैन में आग भड़क उठी, खातून और बच्चा झुलस कर जा बहाक, 14 अफराद जख्मी। फैसलाबाद ट्रेलर और ट्रक में तसादुम, 3 अफराद जा बहाक हो गए। दीरवाला में 2 गाड़ियों में तसादुम, एक गाड़ी दरिया पंचगोड़ा में जा गिरी, 3 अफराद डूब गए, 5 जख्मी। लापता अफराद की तलाश जारी। पहाड़ी इलाकों से बर्फ ले जाने पर पाबंदी आयद। पेशावर हाई कोर्ट ने ग्लेशियर के कमर्शियल इस्तेमाल के खिलाफ दायर दरख्वास्त पर समाअत का तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया। अमेरिका फ़लस्तीनियों को गजा से बेदखल करने की ज़द पर कायम, 10 लाख फ़लस्तीनियों को लीबिया मुंतकिल करने की मंसूबा बना लिया। एक दिहाई से लीबिया के मुंजम में अरबों डॉलर बहाल होंगे। डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं गजा बहरान संगीन मसला है, फ़लस्तीनियों को मदद की फौरी ज़रूरत है, आइंदा माह मुस्बत पेशरफ्त का इम्कान है। गजा के मजलूम फ़लस्तीनियों पर इसराइल की बमबारी मज़ीद तेज, नकल मकाली करने वालों पर बम बरसा दिए गए। मजीद 115 फ़लस्तीनी शहीद। जुमेरात से अब तक शोहदा की मजमूई तादाद 250 तक जा पहुंची। गजा में शोहदा की तादाद 53,119 हो चुकी है। तुर्की में 3 साल बाद रूस और यूक्रेन के अमन मुज़ाकरात बगैर किसी पेशरफ्त के खत्म। दोनों ममालिक का 1,000 कैदियों के तबादले पर इत्तेफाक। सीज़ फायर से मुतालिक बातचीत के अगले दौर का ऐलान जल्द होगा। यूक्रेनी वज़ारत ख़ारजा का मेज़बानी पर तुर्की से इज़हार तशक्कुर। अमेरिका से पनाहगुज़ीनों की मुल्क बदरी को ब्रेक। अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने ट्रंप इंतजामिया को इक़दामात से रोक दिया, कहा कि कैदियों के हुकूक मुकद्दम है, मुल्क बदरी से पहले नोटिस ज़रूरी है। अमेरिकी मीडिया ने फैसले को सदर ट्रंप की शिकस्त करार दे दिया। सदर ट्रंप ने कहा कि यह अमेरिका के लिए बुरा और ख़तरनाक दिन है। अमरीकी रियासत मैजोरी में तूफान। सेंट लुइस शहर में बगोलों ने घरों की छतें उड़ा दी, दीवारें गिरा दी। इलिनॉय के शहर नॉर्मल में आंधी 70 मील फी घंटा की रफ्तार से हवाएं चलने लगी। इंतजामिया ने लोगों को घरों में रहने की हिदायत कर दी।